दोस्तों, तो स्वागत है सभी का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 7 में। अगर आप लोगों ने एपिसोड 6 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा, माहितो या मेगामारू। मेगामारू अपने सबसे बड़े रोबोट को बाहर निकालता है। मेगामारू को पता है कि माहितो और गेतो से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द गोजो को कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन भैया करे कैसे? सामने माहितो जो खड़ा है और अगर वो उसे हरा भी दिया तो फिर गेतो है। इसलिए मेगामारू अपनी 17 सालों की कर्स एनर्जी को संभाल के रखा था। तो सबसे पहले मेगामारू 1 साल की कर्स एनर्जी माहितो पे मारता है। उस एनर्जी के ब्लास्ट से ऐसा तो लग रहा है कि माहितो गया, लेकिन वो माहितो जो है ब्लास्ट से बचने के बाद मेगामारू सोचता है कि मेरे ऐसे अटैक से मैं उसकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो बिना सोचे वो उस पे पंचेस की बाहर मारने लगता है। लेकिन माहितो उसके पंचेस से बचता हुआ भागता है। तभी मेगामारू अपने 2 साल की कर्स एनर्जी से मिरेकल कैनन अटैक करता है, लेकिन इधर भी माहितो अपने आप को मछली जैसा बना के पानी में जाता है और बाहर निकल के एक जोरदार पंच मेगामारू को देता है। ये पंच खा के मेगामारू समझ जाता है कि ये बंदा मेरे आर्मर को तोड़ के भी अंदर आ सकता है, तो वो अपने सीक्रेट वेपन एक कैप्सूल का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, मेगामारू सिर्फ 4 बार ही उसे इस्तेमाल कर पाएगा। तो वो सीधा निशाना माहितो की बॉडी पे लगाता है और जैसे ही वो ऑन करता है तो वो सीधा जाके माहितो के कंधे पे लगती है और देखते ही देखते उसका बायां हाथ एक गुब्बारे की तरह फट जाता है और मेगामारू एक जोरदार लात मार के माहितो को दूर फेंकता है। इधर माहितो को एहसास होता है कि इस हमले की चोट उसकी आत्मा को लगी है। मेगामारू फिर से आता है, लेकिन वो देखता है कि माहितो तो उड़ रहा है और उसका हाथ भी रीजनरेट हो गया है। तो मेगामारू अपने 5 साल की एनर्जी को एक साथ अटैक करता है। ये अटैक की खासियत यही थी कि वो तब तक ब्लास्ट नहीं होंगी जब तक वो अपने टारगेट तक ना पहुंचे। माहितो अपने आप को बचाने के लिए जानवर का भी रूप लेता है, लेकिन वो बीन्स लाइट उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी माहितो मेगामारू के सामने आता है और अपने हाथों से मेगामारू के वायर को काट देता है और वो सारे बीन्स लाइट जंगल की ओर ब्लास्ट होते हैं। लेकिन मेगामारू हार नहीं मानता, वो एक जोरदार पंच माहितो को देता है और माहितो भी सीधा जंगल की ओर गिरता है। मेगामारू फिर से अपने दूसरे कैप्सूल को रेडी करता है, लेकिन माहितो की अब इतनी फटी हुई है तो वो बिना देरी किए अपने डोमेन एक्सपेंशन करता है। डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद अपने इतने सारे हाथों से मेगामारू को जमीन में गिरा देता है और आखिर में आइडियस ट्रांसफिगरेशन से मेगामारू को खत्म कर देता है। मेगामारू को नहीं लगा था कि माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन करेगा और वैसे भी माहितो के पास अभी भी 10 दिन बचे हुए, तो वो अपने आप को आसानी से रिकवर कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मेगामारू अभी भी जिंदा है। अब मेगामारू सोचता है कि वो कैप्सूल से अटैक अब मैं खुद करूंगा और सीधा माहितो के ऊपर स्टैप करता है और अपनी नई टेक्निक से, जिसका नाम है शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, यूज करता है। मेगामारू ने तो माहितो पे कैप्सूल लगा दिया था और उस कैप्सूल की वजह से माहितो का पूरा शरीर फट जाता है। तो यहाँ माहितो का किस्सा खत्म, अब बारी है गेतो की। ये सोच के मेगामारू गेतो की ओर बढ़ता है। मेगामारू अब इतना एक्साइटेड है क्योंकि उसके पास अभी भी एक कैप्सूल और 9 साल की एनर्जी बची है। लेकिन तभी माहितो मेगामारू के रोबोट के अंदर घुस के मेगामारू पे हमला करता है। मेगामारू को तो यकीन ही नहीं था कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी वो अपनी एक कठपुतली के सहारे हमला करता है, लेकिन लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इधर बेचारी मेवा को अभी भी लग रहा है कि मेगामारू तो सो रहा है, पर उसे क्या पता कि मेगामारू मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों वापस जा रहे होते, जिसपे गेतो माहितो से कहता है, तुमने अपने आप को कैसे बचाया? जिसमें माहितो कहता है कि उसने कैप्सूल के असर से पहले अपने शरीर को फोड़ दिया था। यहाँ से कहानी सीधा 10 दिन बाद शुरू होती है और आज वही तारीख है जिसका गेतो को कब से इंतजार था। और आज ही हैलोवीन है, जिसकी वजह से शिबुया में बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक 7 बजे एक बड़ा सा कर्टन बिछाया जाता है, जिसकी वजह से सभी आम लोग उसमें फंस जाते हैं और इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। तभी कोई अनजान सी चीज इन सभी को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसके बाद सभी जुजुत्सु सॉर्सरर भी वहां आ जाते हैं। कियोताका नानामी से कहता है कि मैं और जुजुत्सु सॉर्सरर आराम से अंदर और बाहर आ जा सकते, लेकिन आम लोग बाहर नहीं आ सकते। इन सभी का एक सिंपल सा प्लान यही होता है कि गोजो अंदर जाएगा और जो भी कर्स बचता हुआ बाहर आएगा तो उसे हम मार देंगे। लेकिन इन सबको नहीं पता कि गोजो के साथ क्या होने वाला है। इधर जो लोग कर्टन के अंदर कैद है, उनमें से कुछ लोग सातोरो गोजो का नाम लेते, लेकिन कमाल की बात ये है कि इन्हें पता ही नहीं कि गोजो आखिर कौन है। तभी उनमें से एक युवक बताता है कि उसने एक ऐसी चीज देखा था जो कि सभी इंसानों को अपनी तरफ खींच रही थी और वो बहुत ज्यादा घबराया भी होता है। और ठीक 7:30 बजे हम देखते हैं कि सातोरो गोजो वहाँ पे आ जाता है और हमारा एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है। दोस्तों, मुझे तो इंतजार है कि गोजो को ये लोग कैसे कैद करेंगे और यूज आखिर कहाँ है। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 8 में।